श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है जैविक खेती प्रमाणीकरण, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर दिनेश कुमार और मैं दिव्या। स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती प्रमाणीकरण विषय के बारे में। जैविक खेती प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कृषि उत्पाद पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से उगाए गए हैं और उनमें रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही यह प्रणाली किसानों को विश्वसनीय पहचान प्रदान करती है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराती है। प्रमाणीकरण के अंतर्गत भूमि की जांच, उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी तथा मानकों का पालन आवश्यक होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण, मृदा उर्वरता में सुधार और टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा मिलता है। जैविक खेती प्रमाणीकरण न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होती है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करती है। आजकल जैविक खेती की चर्चा बहुत हो रही है। किसान भी इसमें रुचि ले रहे हैं, उपभोक्ता भी जैविक उत्पाद खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह रहता है कि जैविक उत्पाद की पहचान कैसे हो, प्रमाणीकरण क्या है, इससे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और भारत में इसकी व्यवस्था क्या है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आज हम जैविक खेती प्रमाणीकरण विषय पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं, सबसे पहले हम मूल बात से ही शुरू करते हैं। जी, जैविक खेती प्रमाणीकरण आखिर होता क्या है? जी, जैविक खेती प्रमाणीकरण की अगर बात करें तो ये होता है एक तरह का सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक प्रमाण पत्र देना। अब ये प्रमाण पत्र किसको देना है? किसान को देना है। और किसने देना है? एक एजेंसी ने देना है, एक संस्था ने देना है। तो इसके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, जिसके तहत वो प्रमाणीकरण किया जाता है। इसी को हम प्रमाणीकरण कहते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि एक आधिकारिक रूप में प्रमाणित करना कि किसान ने अपनी खेती में निर्धारित जो जैविक मानक हैं उनका पालन किया है या नहीं किया है। जैविक खेती के कुछ मानक होते हैं जिसको हमारे देश की संस्था एपीडा ने बनाया है, और ये मानक होते हैं लिखित रूप में। इनका मतलब ये होता है कि डूज एंड डोंट्स, इसमें लिखा होता है कि खेतीबाड़ी अगर आप जैविक विधि से कर रहे हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या उसमें प्रयोग में ला सकते हैं, डाल सकते हैं, क्या आप नहीं डाल सकते। तो इन स्टैंडर्ड्स का बखूबी किसान ने पालन किया है या नहीं किया है जैविक उत्पादन में, उसकी जांच के लिए, उसके निरीक्षण के लिए जो कार्य किया जाता है वो एक तरह का प्रमाणन या प्रमाणीकरण होता है। जैसे मान लीजिए इसमें ये भी जांच की जाती है, और फसल के दौरान, उत्पादन के दौरान जो संस्था है प्रमाणीकरण की, वो बीच बीच में दौरे करती है और वो जानती है और समझती है, और वो ये निरीक्षण करती है कि कहीं किसान ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तो नहीं किया, कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का, या और जो ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग वर्जित है, कहीं उस तरह के पदार्थों का प्रयोग तो किसान ने नहीं किया है। ये सब जांच की जाती है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैविक प्रमाणीकरण केवल रसायन का उपयोग नहीं करने भर का प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रमाणीकरण ये हमारा एक तरह का प्रोसेस का प्रमाणीकरण होता है, ना कि उत्पाद का प्रमाणीकरण होता है। आपके पास दो तरह के उत्पाद हैं, एक जैविक विधि से उगाया उत्पाद है, एक हमारा आम उत्पाद है। इनमें अंतर अगर करना है तो हम देख के अंतर नहीं कर सकते, हम इनकी जांच भी नहीं कर सकते। तो अंतर है उगाने में। जो हम रासायनिक विधि से खेती करते हैं उसके उत्पाद का उगाने का तरीका अलग होता है, और जैविक विधि के उगाने का तरीका अलग होता है। कुल मिला के यही है कि जैविक प्रमाणीकरण एक पूरी उत्पादन प्रणाली का सत्यापन है, वेरिफिकेशन है। वो कंफर्म किया जाता है कि इन्होंने जैविक विधियों का पालन किया जाता है, और इससे उपभोक्ता का भरोसा बढ़ता है, और साथ ही साथ उत्पाद जो उपभोक्ता खरीद रहा है वो उसका वर्थ है या नहीं है,
उतना जो इन्वेस्टमेंट खर्चा करता है उपभोक्ता, क्या उसके लायक, उसके काबिल वो उत्पाद है या नहीं है। तो सर किसान भाई भी ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर वे रसायन डाल ही नहीं रहे हैं अपनी फसल में, तो फिर प्रमाणीकरण की क्या ज़रूरत होती है और जैविक प्रमाणीकरण की आखिर आवश्यकता क्या होती है? जी बिल्कुल, देखिए किसान भले ही ईमानदारी से जैविक खेती कर रहे हों, मगर बाजार में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है। प्रमाणीकरण से 3 बड़े लाभ होते हैं। पहला ये होता है कि उपभोक्ता का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो बढ़ जाता है। दूसरा, किसान को बाजार में पहचान मिलती है कि भाई ये जैविक खेती का किसान है, ये सच्चा किसान है, ये अच्छा माल लाता है। तीसरा, बेहतर मूल्य पाने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर है वो सामान जब खरीदेगा जैविक खेती का, बहुत ज़्यादा है, उसमें पैसा लगता है, रेट ज़्यादा होते हैं, 2.5 से 3 गुना रेट ज़्यादा होता है, तो वो चाहेगा कि उसको असली सामान मिले, जैविक सामान मिले। आज बाज़ार में बहुत से उत्पाद जो हैं वो ऑर्गेनिक के नाम से, नेचुरल के नाम से, केमिकल फ्री के नाम से, और हमने ऑर्गेनिक विधि से उगाया है, इन तरीके से लोग बेच रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हाँ, उपभोक्ता का ट्रस्ट अगर बढ़ेगा वो तभी बढ़ेगा जब आपके उत्पाद का प्रमाणीकरण किया गया हो, उस पे जो जैविक भारत का लोगो हो वो लगा हो। तो इस तरह से प्रमाणीकरण बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जहाँ तक संभव हो अगर हमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से जैविक खेती करनी है तो हमें प्रमाणीकरण कराना ही चाहिए। तो सर जैसे कि आज हम जैविक खेती प्रमाणीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत में जैविक प्रमाणीकरण की प्रमुख प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2 तरह का प्रमाणीकरण हमारे देश में होता है। एक तो होता है एनपीओपी। एनपीओपी है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये हमारे जो कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसका एक डिपार्टमेंट है एपीडा। एपीडा ये एनपीओपी का प्रमाणीकरण करवाता है। इसको हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण। देखिए, पहली पार्टी तो किसान हो गया, दूसरी पार्टी आपका उपभोक्ता हो गया, और तीसरी पार्टी हो गई प्रमाणीकरण की संस्था, एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी। यानी किसान के और उपभोक्ता के बीच में जो कड़ी है, जो दोनों को जोड़ती है, वो प्रमाणीकरण की कड़ी, वो एक संस्था होती है जो प्रमाण पत्र देती है, और इससे क्या होता है, कंज्यूमर का, उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है। और ये जो हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या एनपीओपी प्रमाणीकरण होता है, ये एक्सपोर्ट के लिए होता है। अगर हमें अपने उत्पाद बाहर भेजने हैं, दूसरे देश में भेजने हैं, तो हमें एनपीओपी से ही प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। इसी के मानकों के आधार पर हमें उत्पादन करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये काफ़ी महंगा होता है, इसमें प्रति एकड़ किसानों का काफ़ी खर्चा आता है। अगर किसान कुछ ऐसे हैं जो एनपीओपी से प्रमाणीकरण नहीं करा पा रहे, तो उनके लिए भारत सरकार ने दूसरा रास्ता खोला है, वो होता है पीजीएस इंडिया। पीजीएस इंडिया का जो प्रमाणीकरण है वो भारत सरकार ने खोल रखा है, जिसको हम पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं सहभागिता गारंटी सिस्टम। ये एक तरह का निःशुल्क सिस्टम होता है जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा किया जाता है। इसका सारा का सारा सिस्टम एनपी जो आपका ऑनलाइन होता है। तो सर आपने अभी एनपीओपी के बारे में बात की, तो एनपीओपी के बारे में विस्तार से जानना चाहूँगी मैं आपसे। जी बिल्कुल, और विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि प्रमाणीकरण एजेंसी है, किसान को उससे संपर्क करना होगा, और प्रमाणीकरण एजेंसी आपको, किसानों को समझाएगी, बताएगी, और रजिस्ट्रेशन आपका कर लेगी। वो डेट नोट कर लेगी कि कब से आपका रूपांतरण काल आने वाला है, कब से आपका रूपांतरण काल शुरू होगा। इस तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें जो हमारे उत्पादक संगठन है या जो निर्यातक हैं, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अकेला किसान इसको एनपीओपी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है। तो इसमें कई संस्थाएं मिलके, कई किसान मिलके इसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसानों को निरीक्षण के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। अपने खेत पे कई तरह के रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे, जैसे आपने मिट्टी में क्या क्या डाला, कब कब डाला, उर्वरक, या आपने किसी जो संस्तुत हमारे पेस्टिसाइड हैं, बायो पेस्टिसाइड हैं, कई बार उनका प्रयोग इसमें हो जाता है। तो कौन कौन से जो जैविक आधारित हमारे रसायन हैं उनका प्रयोग किया आपने, नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया, लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। और समय समय पे जो सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है वो निरीक्षण करती रहती है और वेरीफाई भी करती रहती है। अपने हस्ताक्षर जो रजिस्टर या रिकॉर्ड आप बना के रखते हैं उस पर करती रहती है। तो सर आपने एनपीओपी के साथ ही पीजीएस इंडिया के बारे में भी बात की थी,
तो ये पीजीएस इंडिया आखिर होता क्या है और छोटे किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी होता है? जी बिल्कुल, ये पीजीएस इंडिया भी एक तरह के प्रमाणीकरण है। जैसा कि पहले हमारी चर्चा हुई कि एक तो एनपीओपी है जो हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम है, उसके तहत एपीडा करती है, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं। ये काफ़ी महंगा होता है। और दूसरा होता है पीजीएस इंडिया। ये हमारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है और उसके 4 या 5 सेंटर देश के अलग अलग भागों में वितरित हैं या स्थापित हैं, स्थित हैं, उनसे ये प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। और पीजीएस इंडिया पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें सहभागिता यानी किसानों की सहभागिता और जो उसके कंज्यूमर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, NCONF है आजकल उसका नाम, उसके अधिकारी होते हैं और मिलके सब सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण करते हैं। इसका सबसे अच्छा लाभ यही है कि इसमें ना के बराबर किसानों का खर्चा आता है। लगभग ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसके तहत आप निःशुल्क अपना जो उत्पाद है उसका प्रमाणीकरण आप करवा सकते हैं और साथ ही साथ इससे जो हमारे उपभोक्ता हैं उनका विश्वास भी बढ़ता है। तो सर, जिन किसानों ने प्रमाणीकरण नहीं करवाया है तो क्या वे जैविक खेती नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए, आप आजकल किसान क्या करते हैं कि जो हमारी परंपरागत खेती है, रसायन युक्त हमारे जो पदार्थ हैं उनको पैदा करते हैं और वो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। कई बार इनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर वो चाहें तो अपने लिए कम से कम जैविक उत्पाद पैदा कर सकते हैं या अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जान पहचान वालों के लिए कर सकते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। उस दशा में आपको प्रमाणीकरण की ज़रूरत नहीं है। प्रमाणीकरण की आवश्यकता आपको तभी होगी जब आप उत्पाद अपना बाजार में जाके बेचना चाहते हैं। अगर विश्वास पे कोई खरीद लेता है और आपको अच्छे दाम देता है तो आप कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। तो इस दिशा में भारत सरकार ने भी थोड़ा सा किसानों की सुनी है, खास करके छोटे किसानों की, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जैविक उत्पादक किसान भारत में ही है, हमारे ही देश में। तो इसको ध्यान में रख के भारत सरकार ने एक 2017 में FSSAI का एक कानून आया था जिसमें जिस किसान की आमदनी या किसी किसान की आमदनी प्रति वर्ष 12 लाख रुपए या उससे कम है तो वो अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच सकता है और वो उसको जैविक उत्पाद बता के भी बेच सकता है। ये एक ख़ास बात है जो किसानों को समझनी पड़ेगी। आपको प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, हाँ, अगर आपकी आमदनी 12 लाख प्रति वर्ष से कम है, टर्नओवर टोटल कम है, तो ये स्थिति है इसकी। तो सर, आजकल ये भी देखने को मिलता है कि जो पैक्ड जैविक उत्पाद होते हैं उनमें जैविक भारत का चिन्ह या लोगो देखने को मिलता है। तो इस जैविक भारत के लोगो का क्या अर्थ है? जी बिल्कुल, जैविक भारत का लोगो जो होता है एक टिक मार्क की तरह होता है और ये एकीकृत पहचान चिन्ह होता है। पहले क्या होता था कि जो प्रमाणीकरण संस्था है वो भी अपनी सील लगाती थी और कई तरह की उस पर जो है वो लोगो लगते थे। फिर क्या हुआ, एक जैविक भारत का जो हमारा एकीकृत लोगो है वो भारत सरकार ने लागू किया। जो भी जैविक उत्पाद होंगे आपको बहुत ज़्यादा लोगो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जो जैविक भारत का लोगो है FSSAI का वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक लाइसेंस नंबर भी होता है उत्पाद पे और इसके अलावा बार कोड भी बनी होती है। और मैं खास करके अगर उपभोक्ता आपके श्रोता हैं इस कार्यक्रम के तो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस पर जो बार कोड होती है वो ट्रेसेबिलिटी की होती है, ट्रेस कर सकते हैं आप को गारंटी हो जाएगी कि आपका जो पैसा गया है वो ख़राब नहीं जा रहा है, ये जेन्युइन ऑर्गेनिक उत्पाद पे जा रहा है। तो आप ट्रेस करके उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि किस किसान ने ये पैदा किया, कब पैदा किया, कितनी मात्रा में पैदा किया और कितने हाथ इसने बदले, एक से दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। तो इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो इस तरह के जो लोगो हैं भारत सरकार का, जैविक भारत का, ये बहुत मदद करता है और साथ ही साथ आप इसके जो बार कोड या QR कोड होती है उसको स्कैन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो सर, यदि कोई किसान भाई है जो आज से ही जैविक प्रमाणीकरण लेना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? निश्चित तौर पे सबसे पहले किसान को चुनना होगा अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे और अपनी रुचि के आधार पे कि वो इन दोनों में से कौन से प्रमाणीकरण को अपनाना चाहते हैं। दोनों प्रमाणीकरण हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी चर्चा हुई है। एक NPOP है
जो एपीडा कराता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, और दूसरा पीजीएस इंडिया है, ये भारतीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र जो गाजियाबाद और उसके सेंटर है वो कराता है। वो निःशुल्क होता है और एनपीओपी वाला पैसे वाला होता है, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। तो किसान को पहले ये तय करना होगा कि कौन सा प्रमाणीकरण उनको करवाना है। ये तय करने के बाद तुरंत आपको जो सर्टिफिकेशन की संस्था है, एजेंसी है या केंद्र है, वहाँ आपको संपर्क करना पड़ेगा कि भाई मैं इतने क्षेत्र में जैविक खेती करना चाहता हूँ। वो आपको सलाह देंगे, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, सारी दशाएं, टर्म्स कंडीशन आपको पता करनी पड़ेंगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। इसके बाद इसमें रूपांतरण काल होता है, उसको भी आपको अपनाना पड़ेगा, और जो भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं, जैविक खेती के मानक हैं, उनके द्वारा आपको खेती का और अपने और कुछ किसान भाई इसमें प्रोसेसिंग भी करते हैं, जो प्रसंस्करण है उसके स्टैंडर्ड जानने के बाद आप उनसे उत्पाद बना सकते हैं। तो सर कई बार ये सुनने को मिलता है कि जैविक प्रमाण तुरंत नहीं मिलता, बल्कि इसमें कई वर्षों की अवधि लग जाती है रूपांतरण के लिए, तो यह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रूपांतरण काल एक ऐसा काल होता है जो मिट्टी से संबंधित है, हमारी ज़मीन से संबंधित है। कल तक हम इसमें बहुत सारे रसायनों का प्रयोग कर रहे थे और हमारी मिट्टी खराब भी हो चुकी थी। अब अगर इसमें हम उत्पादन लेते हैं, जैविक उत्पादन, तो वो सीधे सीधे संभव नहीं है, क्योंकि वो जो बचे कुचे हमारे रसायन मिट्टी के अंदर मौजूद हैं वो हमारी नई फसल में भी आ सकते हैं, तो फिर हम उसको जैविक उत्पादन नहीं मानेंगे। एक तरह का वेटिंग पीरियड है, इसमें हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और भारत सरकार ने 3 साल से 2.5 किया और अब घटा के 2 साल कर दिया। जो हमारी आम फसलें हैं, एनुअल क्रॉप्स हैं, जो किसान भाई खेतों में उगाते हैं, फसलें, सब्जियां, इनका जो रूपांतरण काल है वो अब किसान भाई जान लें 2 वर्ष हो गया है। 2 वर्ष में ये उम्मीद की जाती है कि मिट्टी के अंदर जो टॉक्सिन्स थे, जो जहरीली चीज़ें थी, रसायन थे, वो समाप्त हो जाएंगे। और 2 साल तक ऐसा नहीं है कि आप उत्पादन नहीं ले सकते, आप उसमें बराबर उत्पादन कीजिए, लेकिन आपके उत्पादन को जैविक उत्पादन नहीं माना जाएगा, उसको रासायनिक उत्पादन ही एक तरह से माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन 2 साल जब आप खेती करेंगे रूपांतरण काल में या वेटिंग पीरियड में, तो उस समय पे आपको रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ आपको जैविक खेती की विधियों का ही पालन करना है। जो हम जैसे जैविक पदार्थ डालेंगे, जैविक खाद डालेंगे, कोई भी रसायन नहीं डालेंगे, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनका पालन आपको इन 2 वर्षों में करना पड़ेगा। 2 वर्षों के बाद आपका खेत पूरी तरह से जैविक मान लिया जाएगा, और 2 वर्ष के बाद जो भी उत्पाद आपके खेत में आएगा वो आपका जैविक माना जाएगा। एक और मदद इसमें भारत सरकार करती है, खास करके अगर आप पीजीएस इंडिया में आप जैविक उत्पादन कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये जो आपका जो वेटिंग पीरियड है या रूपांतरण काल है, ये आपका 2 साल में जो आप उत्पाद आते हैं आपके, इनको वो एक प्रमाणीकरण का लोगो दे देता है, जो होता है आपका पीजीएस इंडिया। पीजीएस इंडिया का लोगो लग जाता है लाल रंग का, उससे ये पता लग जाता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड का उत्पाद है। तो इसमें किसानों को 10% 15% ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो सर किसान अक्सर निरीक्षण करवाने से डरते हैं, तो क्या आप इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है? जी बिल्कुल, निरीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो किसान को परेशान करना नहीं है, बल्कि जैविक दावे की जो विश्वसनीयता है उसको सुनिश्चित करना होता है। निरीक्षण के दौरान जो हमारी प्रमाणीकरण संस्था होती है वो देखती है कि खेत कहाँ स्थित है, आसपास के खेतों की स्थिति क्या है, कौन कौन से इनपुट उपयोग में लाए गए हैं, उन इनपुट का मतलब आदान उसमें डाले गए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड जो आपने रजिस्टर बनाए हैं वो सही है या नहीं है, भंडारण अलग है या नहीं, कहीं कोई मिश्रण तो नहीं हो गया हमारे जो रासायनिक विधि से उगाए गए उत्पाद हैं, या फसल की ट्रेसेबिलिटी संभव है या नहीं है, उसकी गारंटी या उसका निरीक्षण वहाँ पे किया जाता है। पीजीएस में ये प्रक्रिया अधिक भागीदारी आधारित होती है, क्योंकि उसमें उपभोक्ता भी होता है, किसान भी होता है और प्रमाणीकरण वाले संस्था भी होती है। जबकि एनपीओपी में ये अधिक औपचारिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर और पेपर वर्क किसान को रखना पड़ता है, और किसान अपने जो रिकॉर्ड हैं व्यवस्थित रखता है और पारदर्शिता से काम करता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, वो आपका निरीक्षण सफल माना जाता है और आगे चल के प्रमाणीकरण सफल हो जाता है। तो सर किसानों का ये भी कहना होता है कि खेती तो खेत में होती है, कागज़ों में नहीं,
फिर रिकॉर्ड रख रखाव इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि भाई कानून सबूत मांगता है, तो उपभोक्ता को भी सबूत चाहिए और जो एजेंसी है उसको भी सबूत चाहिए, जिससे कि राइटिंग में जब हम कुछ दे देते हैं, जैसे छोटी सी हम कोई एफिडेविट देते हैं तो उस पर नोटरी का वो लगता है, मोहर लगता है, यानी सत्यापित की जाती है। तो इसी तरह की ये भी एक प्रक्रिया है जो एक आवश्यक प्रक्रिया है और इससे किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपको लास्ट में जो है एक प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो आपको भी तो राइटिंग में चाहिए प्रमाण पत्र। जैसे कोई बच्चा 10वां पास करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसी यहाँ की कहानी अगर प्रमाणीकरण किया गया है तो उसको एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि भाई किसान ने कौन सा बीज लिया था, कब उसने बोया था, कौन सी खाद डाली, कौन सा जैविक घोल का प्रयोग किया, सिंचाई के साधन क्या थे, कितनी मात्रा में सिंचाई की, कब उसने कटाई की, किस विधि से कटाई की, भंडारण उसने कैसे किया, कहाँ कहाँ उसने अपने उत्पाद को बेचा। ये सब रिकॉर्ड काफ़ी लाभकारी होते हैं। और अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होंगे तो प्रमाणीकरण एजेंसी या समूह कैसे मानेगा कि उत्पादन आपका वास्तव में जैविक तरीके से हुआ है। इसलिए आपको रिकॉर्ड का रख रखाव, रिकॉर्ड मतलब लिखित जो रजिस्टर या पेपर होते हैं उनका लिखित रिकॉर्ड जो है रखना आपका अति आवश्यक होता है। तो सर, ये जैविक प्रमाणन से किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिलता है? देखिए, एक तरह पे किसान भाइयों को इसके लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये कि विश्वसनीयता की पहचान हो जाती। एक तो उपभोक्ता का आपके उत्पाद में विश्वास बढ़ता। दूसरे, फिर आप अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं। आगे चल के बहुत सारे हमारे देश में ब्रांड हैं, टाटा, बाटा, बिरला, कितने सारे ये ब्रांड ही तो है। हम आंख बंद करके बहुत सी कंपनियों का सामान खरीद लेते हैं। इस तरह से अगर आपकी विश्वसनीयता, आपके जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बाजार में बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पे आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी बाजार तक पहुंच होगी। और तीसरा, कई बार आपको जो प्रीमियम प्राइस है उसके मिलने की संभावना होती है। कम से कम आपको 25 से 50% का प्रीमियम हमेशा मिलेगा इस पे। और चौथा ये कि किसान ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सभी किसान भाइयों को जो सुन रहे हैं, दूसरे श्रोता जिनका इंटरेस्ट है, ये सलाह दूंगा, जैविक खेती करने से पहले आपको चाहिए कि आप कहीं ट्रेनिंग कर लें, आप किसी किसान से मिल लें। वहाँ जाके देखने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और पांचवी और अंतिम बात यह है कि उपभोक्ता के साथ आपका सीधा भरोसेमंद संबंध बन जाता है। इसके अलावा समूह आधारित जैविक खेती में जो किसानों के बीच सीखने और सिखाने का वातावरण है वो भी बन जाता है। एफपीओ है, जैसे एफपीओ के माध्यम से भी जैविक खेती की जा सकती है, विपणन किया जा सकता है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसमें हम और हमारे किसान एक दूसरे से सीखते हैं और बहुत तरह के इससे लाभ मिलते हैं। तो सर, जो हमारे श्रोता हैं केवल उत्पादक नहीं बल्कि उपभोक्ता भी हैं, तो वे उपभोक्ता बाजार में जाकर असली जैविक उत्पाद की कैसे पहचान करें? निश्चित तौर पे उपभोक्ताओं को कुछ बातों का ध्यान रखना या जानना जरूरी होता है। सबसे पहले तो पैकेट पर जैविक पहचान का चिन्ह है, जैसे जैविक भारत की हम बात कर रहे थे, उसको देखें। प्रमाणन से संबंधित जानकारी भी उसमें लिखी होती है, उसमें पता लगता है कौन से तरह का प्रमाणन हुआ है, कब हुआ है। इसके अलावा उत्पाद पर एक लेबलिंग होती है। लेबलिंग में जैसे कि एफएसएसआई के रूल के मुताबिक उसमें उसका जो संगठन है, जो कंपोजिशन है, वो भी लिखा होगा। इसके अलावा उसमें जो आपकी उसकी शुद्धता कितनी है, कब तक उसकी लाइफ है, मतलब शेल्फ लाइफ, या उसको कहिए एक्सपायरी डेट। आजकल एक्सपायरी डेट सभी समझते हैं, कब ये उत्पाद ख़त्म हो जाएगा, वो भी उस पे होनी चाहिए। और जो भी हमारे जो सरकारी कानून हैं किसी उत्पाद के बेचने के, जो अन्य उत्पादों पे लगते हैं, वो जैविक उत्पादों पे भी लागू होते हैं। उनके अलावा इसमें आपको जो चिन्ह है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सर, अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, किसानों से मैं यही कहूँगा कि भाई जैविक प्रमाणीकरण केवल प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और टिकाऊ खेती की दिशा में एक कदम है। जो किसान धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और साथ ही साथ जैविक खेती में जल्दबाजी नहीं करना है, आपको निरंतरता से काम करना है। इसमें आप रिकॉर्ड रखें, सही मार्गदर्शन लें, समूहों में जुड़ें और बाजार को समझकर ही आगे बढ़ें। साथ ही साथ भारत में जैविक खेती की बहुत ज़्यादा संभावना है और यदि किसान सही ढंग से प्रमाणीकरण अपनाए तो आपकी आमदनी, आपकी पहचान और
और जो उपभोक्ता का विश्वास है, ये तीनों चीज़ों को जो है मजबूती प्रदान होगी। सर, जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़े इतने महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालने के लिए, इतनी विस्तारित चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना जैविक खेती प्रमाणीकरण पर आधारित हमारे एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और इसके प्रस्तुतकर्ता है रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiotarang@rla.du.ac.in पर। कार्यक्रम की संचालक है भूमि। कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और कार्यक्रम के मार्गदर्शक है प्रोफेसर राकेश कुमार।